लगभग हर स्कूल में मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं ये स्टोरी उनको पता है। आपने कभी मुर्गी का और चील के अंडे की कहानी सुनी है? सुनी है भाई? तन्नू मंजू सुनी है? ओके, सुनी होगी मेरे मुंह से आप लोगों ने। तो होता क्या है, रिलेट करना अपने साथ। एक चील होती है बेटा, क्या होती है? वो अंडा देती है और उसका अंडा क्या होता है, मुर्गी के अंडों में मिक्स हो जाता है। जैसे ही मुर्गी के अंडों में मिक्स होता है तो मुर्गी क्या कर रही है, सारे अंडों को एक साथ सेती है और उसके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं उनमें एक चील का बच्चा निकलता है और बाकी सारे मुर्गी के। लेकिन वो चील का बच्चा हर टाइम किसके साथ है? मुर्गी के साथ है। तो मुर्गी के साथ होने की वजह से यहां दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति क्या है कि वो बच्चा क्या करता है, मुर्गी के बच्चों की तरह ही उसकी परवरिश हो रही होती है। अब जैसे परवरिश हो रही है उसका व्यवहार वैसा ही होता है। और एक दिन ऊपर उड़ती हुई एक चील को देख के वो अपनी मम्मी यानी कि मुर्गी से पूछता है कि ये कौन सा पक्षी है। तो उसकी मम्मी मुर्गी बोलती है, बेटा ये तो चील है, हम तो मुर्गी हैं, हम नहीं उड़ सकते इतना। तो वो बच्चा जितना मुर्गी के बच्चे उड़ते थे उतना ही उड़ता है, उन्हीं की तरह से खाना खाता है और जिंदगी गुजारते हुए मर जाता है। ठीक वैसे ही दूसरी स्थिति में क्या होता है, वही बच्चा, उसको कोई बताता है कि आप तो चील हो, आप मुर्गी की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो, अपने पंखों को देखिए, उस चील के साथ मैच होते हैं, आपकी गर्दन भी उसके जैसी है। तो वो बच्चा पूरी हिम्मत करके अपने पंख फैलाता है और एकदम से छलांग लगाता है और वो पूरे आसमान में उड़ता है, पूरे आसमान में राज करता है। ठीक इसी प्रकार से आप सभी हैं तो चील के अंडे, चील के बच्चे जो दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। हमारी जो आसपास की लाइफ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मतलब छोटी मोटी नौकरी पे काम कर रहा है, सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारी भी दुनिया इतनी ही है, जबकि उनको अगर सही तरीके से बताया जाता या जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है तो वो भी दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि सामान्य जिंदगी सही नहीं है, लेकिन जब हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, तो हमें पहले उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूं इसका मकसद सिर्फ ये है कि जैसे मान लो कि दिवाली के पटाखे देखे हैं आपने, सुतली बम देखा है आपने? हाँ, तो वो दुकान में रखे रहते हैं, कभी फटते हैं क्या? उनको आग लगानी पड़ती है कि नहीं? तो उनको भी चिंगारी देनी पड़ती है, तब वो फटते हैं और तब वो रोशनी भी पैदा करते हैं, साउंड भी पैदा करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जिस तरीके से एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ जहाज जो है, ठीक है ना, वो खुद से चल के रनवे पे नहीं जाता, एक ट्रैक्टर लेके जाता है उसको, और उसके बाद जब उसको रनवे दिखाया जाता है तब वो दौड़ लगाता है और फिर उड़ जाता है। तो हम टीचर्स आपको कोशिश कर रहे हैं वो चिंगारी देने की कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, उसे पहचाने और अपनी मंजिल को पाए। समझ आ रही है बातें? पक्की बात?